हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एक्सेल के टॉप 50 फॉर्मूलाज जो कि एक्सेल में किस तरीके से यूज होते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा बेसिक से लेकर एडवांस तक। मेरे पास ऑलरेडी फार्मूला यहाँ मैंने मेंशन कर लिया है जो कि इस 50 फार्मूला में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। यदि आप इस फार्मूला को सीख जाते तो इससे ज़्यादा आपको सीखने की ज़रूरत नहीं होगी किसी भी एक्सेल में कमांड बनाने के लिए। बाकी आपके ऊपर, आप कितने बेहतरीन से बेहतरीन आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला यदि आप सीख जाते हैं तो आप ये समझे आप 80% तक आप एक्सेल का यूज कर सकते हैं किसी भी काम में। तो चलिए अब जानते हैं कि एक फॉर्मूला का यूज क्या है और किस तरीके से एक्सेल में इसका यूज किया जाता है। तो पहला फॉर्मूला है हमारे पास काउंट। काउंट क्या करता है, मैं साथ साथ आपको बताता भी चलता हूँ। काउंट क्या करता है, केवल नंबर को काउंट करता है, अल्फ़ाबेटिक को काउंट नहीं करता है। तो चलिए मैं यहाँ पे लगाता हूँ काउंट फॉर्मूला। काउंट को आप इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर इस तरीके से भी इसको ले सकते हैं। उसके बाद मैं ब्रैकेट क्लोज करूँगा और एंटर कर दूंगा। अभी आप देखिए मेरे पास टोटल नंबर शो हो रहा है, वो केवल 11 से हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसने टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं करा है, केवल नंबर नंबर को लिया है। तो इस तरीके से 11 नंबर है हमारे पास। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला हम देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास काउंट। काउंटा काउंटा क्या करता है, नंबर प्लस अल्फ़ाबेटिक दोनों को काउंट करेगा। तो दोनों को काउंट करने के लिए हम यहाँ पर काउंटा का यूज करते हैं। काउंटा सेलेक्ट करेंगे और इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। अब देखिए इसने टोटल 23 मेरे को काउंट दिया है, जो कि नंबर और काउंट दोनों, नंबर और अल्फ़ाबेटिक काउंट दोनों मेरा 23 है। तो इस तरीके से दोनों को काउंट करता है। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, काउंट ब्लैंक। सपोज दैट मेरे पास ये डेटा है जिसमें मेरा ब्लैंक ऑलरेडी मैंने मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ हम लिखाएंगे सेम काउंट ब्लैंक, सेलेक्ट करेंगे और अपने डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। 6 ब्लैंक है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से ये ब्लैंक को चेक करता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा काउंट इफ़। काउंट इफ़ में मैं आपको सबसे पहले बता दूं, सपोज डेट मेरे पास ये एक शीट है। इस शीट में से मुझे क्या करना है, मुझे देखना है टोटल प्रेजेंट कितना है इस वाले रो का। टोटल प्रेजेंट का मुझे टोटल काउंट देगा, टोटल वीक ऑफ होगा मेरा, टोटल अब्सेंट होगा, टोटल यूएल होगा। तो इस तरीके से करेंगे हम। यहाँ पे क्या लगाएंगे, काउंट इफ़। काउंट इफ़ लगाएंगे, रेंज लेंगे। रेंज में यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी रेंज ले लेता हूँ, कोमा। क्राइटेरिया में क्या हम सिलेक्ट भी कर सकते हैं, अदरवाइज हम डबल कोट में इसको दे सकते हैं। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ पी, क्योंकि मुझे यहाँ प्रेजेंट देखना है तो मैं मेंशन करता हूँ पी। कैपिटल लेटर में मेंशन कर दीजिए जिस फॉर्मेट में हो, एंटर। अभी क्या है, मुझे सेम यहाँ पर भी देखना है, मुझे सेम वही फॉर्मूला लगाऊंगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, कॉपी पेस्ट और यहाँ F2 करेंगे। लेकिन अभी आप क्या देखेंगे कि मेरा ये जो फॉर्मूला यहाँ से हटकर यहाँ पर ड्रैग हो चुका है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जब भी आपको इस तरह से काम करना तो आप पहले वाले ऑप्शन को इस तरीके से लॉक कर दीजिए। शिफ्ट के साथ में 4 नंबर का बटन दबाइए ऐसे। और अब देखिए मैं F2 करता हूँ, यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको दिखेगा। तो इस तरीके से आप इस सभी पर F पेस्ट कर सकते हैं। केवल यहाँ पर आपको चेंज कर देना उस नाम को। वीक ऑफ देना तो WO कर दीजिए। यहाँ पे ABS देखना है आपको तो यहाँ पे ABS डाल दीजिए। UL देखना है तो सेम UL टाइप कर दीजिए। इस रो में मेरा कोई भी UL नहीं, इसलिए यहाँ पे 0 है। प्रेजेंट मेरा 5 है, वीक ऑफ मेरा 1 है, ABS मेरा एब्सेंट 1 है। तो इसी तरीके से मैं पूरे में यहाँ पे इसको ड्रैग कर देता हूँ जहाँ तक मेरा ये डेटा है, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप एक लिस्ट देख सकते हैं हर एक का नेम वाइज। तो इस तरीके से काउंट इफ का यूज आप कर सकते हैं। काउंट इफ्स पर चलते हैं अब हम। काउंट इफ्स, काउंट इफ्स जो होता है वो 2 क्राइटेरिया पर काम करता है। जैसे एक सिंगल होता है काउंट इफ जो कि सिंगल क्राइटेरिया पर काम करेगा। सपोज दैट मुझे इसमें से डुप्लीकेट देखना है तो इसमें से आप लगाएंगे काउंट इफ। अब ये भी है आपका पहला क्राइटेरिया, दूसरा क्राइटेरिया है, इन दोनों के बिहाफ पे मुझे ये चेक करना है तो यहाँ पर काउंट इफ्स का यूज होगा।
तो काउंट इफ्स का यूज हम इसमें कैसे करने वाले, सपोज डेट मेरे पास बिहार है और ये मेरे पास नेम है, या फिर यहाँ पर अब ग्रेड मान लीजिए, यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ ग्रेड। बिहार के जितने भी ए ग्रेड वाले हैं सबका टोटल मुझे काउंट यहाँ चाहिए। इसी तरह से झारखंड जितनी बार आ रहे हैं इस डेटाबेस में से मैं चाहता हूँ उसका टोटल यहाँ आ जाए। जैसे कि बिहार का मेरा ए ग्रेड है, एक बार मैं दिखा देता हूँ। ये बिहार का मेरे पास ग्रेड है ए 2 बार, तो यानी 65 और 75 दोनों का मेरा काउंट ये बताएगा, 2 काउंट यहाँ पाएगा। तो चलिए कैसे करेंगे इसको, हम लगाएंगे काउंट इफ्स क्राइटेरिया रेंज जिसमें से हमें उठाना है। यदि मेरा यहाँ पे नेम है तो मैं एक काम करता हूँ, पहले रेंज में नेम को ले लेता हूँ। नेम को उठाइए यहाँ पे, रेंज क्राइटेरिया रेंज अगर जो मैंने पिक किया है तो यहाँ सबसे पहले हम नेम को सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से, कोमा क्राइटेरिया रेंज 2 ग्रेड वाला मेरा रेंज है, तो मैं इस रेंज को ले लेता हूँ। क्राइटेरिया मेरा क्या हुआ, इसका जिसका मुझे निकालना है, ब्रैकेट क्लोज देन एंटर, क्योंकि मेरा 2 ही क्राइटेरिया है तो एंटर कर दूंगा। अभी देखिए यहाँ पर मेरा 2 निकल चुका, जो कि इससे पहले हमने यहाँ पर 2 काउंट चेक भी किया था हमने। और यहाँ पर देखिए गोवा का दिखा रहा है ई ग्रेड का 0। चलिए एक बार हम इसको चेक करते हैं। गोवा को मैंने सेलेक्ट किया, देखिए यहाँ पर ई मेरा ग्रेड ही नहीं है, जिसके कारण वहाँ पर 0 है, यानी कि मेरी वैल्यू बिल्कुल सही आई है इस तरीके से। तो इस तरीके से काउंट इफ का यूज कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है हमारा सम इफ। सम का मतलब हमें पता है कि ये वैल्यू को सम करेगा। इफ लगा यानी कि किसी तरह की कंडीशन, तो मेरे पास कंडीशन है कि ये नाम जो है मेरे पास रिपीटेड आ रहा है। जैसे ए वाला है, मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पर ए की जितनी भी कैटेगरी है टोटल इसका मैं अगर देखो तो यहाँ पे देख सकते हैं 282 है यहाँ पर, तो 282 मेरा यहाँ पर टोटल सम आना चाहिए। तो चलिए इसी के अकॉर्डिंग है मेरे पास ए का टोटल सम, बी का टोटल सम, ई और एफ का टोटल सम निकालने जा रहे हैं हम। एक ही क्राइटेरिया है यहाँ पर, इस एक ही क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग इसका सम निकालेंगे, तो यहाँ पर सम इफ का यूज करेंगे। यहाँ पर हमने लगाया सम इफ, रेंज क्या होगी जिसमें से मुझे निकालना है। आप इसको भी रेंज में ले सकते हैं, अदर इन दोनों को भी ले सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए फिलहाल मैं एक ही को ले रहा हूँ यहाँ पर, रेंज कोमा क्राइटेरिया मेरा क्या होगा, यहाँ पर मेरा होगा ये जिसका मुझे निकालना है, कोमा सम रेंज कौन सी वैल्यू होगी, ये जो वैल्यू जुड़ेगी वही सम होगी, ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। अब देखिए एक बार हम रीचेक कर लेते हैं। ए का 282 था हमने अभी देखा, बी का देख लेते हम 509 है जो कि, तो मेरा यहाँ का बी का 509 आना चाहिए। ये देखिए 509। तो इस तरीके से डेटा मेरा बिल्कुल करेक्ट आ चुका है। नेक्स्ट चलते हैं सम इफ्स। सम इफ्स में क्या होता है कि एक से ज़्यादा क्राइटेरिया होने पर वो मल्टीपल हो जाता है, जिसके कारण सम इफ्स की कंडीशन में आ जाता है वो। मेरा एक क्राइटेरिया ये है, दूसरा ये है, इसके अकॉर्डिंग मुझे ये वैल्यू फाइंड करनी है, तो मेरे यहाँ पे सम इफ्स का क्राइटेरिया लगेगा जो कि वैल्यू को सम करेगा। सेम वही क्राइटेरिया है, बस यहाँ पर आपकी ग्रेड आ गई है। हिंदी के जो टोटल ग्रेड हैं तो ए ग्रेड वाले को ही वो हिंदी को सम करेगा। ए जितने भी हैं, ए ये है और एक ये है, 219 मेरा टोटल है, तो इस टोटल 219 मेरा आना चाहिए यहाँ पर सम। इसी तरह से जो भी इंग्लिश सब्जेक्ट है इसका टोटल मेरा बी में आना चाहिए। तो चलिए इसको सीखते हैं कैसे होगा। यहाँ करते हैं सम इफ्स, सम रेंज जो वैल्यू जुड़ती है तो इसको लेंगे, कोमा क्राइटेरिया रेंज 1। अब रेंज की बात आ गई तो हमेशा सीट में से लेंगे, रेंज 1 में लेता हूँ ये इसको सब्जेक्ट को। अगर जो रेंज 1 मैंने सब्जेक्ट को लिया है तो क्राइटेरिया में भी हम सब्जेक्ट ही सिलेक्ट करेंगे ऐसे, कोमा क्राइटेरिया रेंज 2 ग्रेड वाले को ले रहा हूँ मैं, तो क्राइटेरिया में भी हम ग्रेड को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर। तो ऐसे करके मैं ऊपर को ये ड्रैग कर लेता हूँ सिलेक्शन के लिए। क्राइटेरिया में ले चुका हूँ दोनों, अब मेरे पास कोई क्राइटेरिया नहीं है, ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। अब देखिए मैं कंट्रोल डी करता हूँ,
इंग्लिश है 176। चलिए इंग्लिश हम चेक कर लेते हैं, ए ग्रेड वालों का केवल, सॉरी यहाँ पर बी ग्रेड है। इस तरह से मैंने 176 जो कि करेक्ट है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट है ये मैथ का। मैथ के आगे यहाँ पर 0 है जिसका ग्रेड है मेरे पास सी। अब हम यहाँ पर देखते हैं सी, मैथ करा, अब हमने ग्रेड कौन सा देखा है सी। सी यहाँ पे है ही नहीं, जिसके कारण वैल्यू क्या है 0 है। तो ये हमारा डेटा करेक्ट है और फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग भी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट में मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मुझे टोटल सम करना है। टोटल सम किस तरीके से, मैं चाहता हूँ ये सैलरी है और ये डेज है, इस सैलरी की मल्टीप्लाई इसमें हो जाए। मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पे जो टोटल वैल्यू है इन सब का वो यहाँ पर शो हो, और ये जो यहाँ पर टोटल वैल्यू आएगी वो एक ही बार में यहाँ आ जाए। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे सपोज डेट मैंने ये लिया, मल्टीप्लाई मैंने इसका किया और यहाँ कर मैंने कर दिया कंट्रोल डी, यहाँ तक मेरी वैल्यू आ गई। अब मैं इसको करता हूँ सम। टोटल वैल्यू मेरी कितनी आई, इतनी आई। अब मैं यही वैल्यू चाहता हूँ कि मुझे ये इतना ना करना पड़े और एक ही बार में मेरी वैल्यू यहाँ पर आ जाए, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई करके इसमें सभी का और इसका जो टोटल सम होगा एक ही बार में यहाँ आ जाए और मल्टीप्लाई भी हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में हम सम प्रोडक्ट का ही यूज करते हैं। तो सम प्रोडक्ट लेंगे इस तरीके से। एरे, एरे हमारा क्या होगा, पहला एरे ये मैं चाहता हूँ इसकी मल्टीप्लाई हो जाए कोमा इस वाले से दूसरे एरे से, और जितना भी वैल्यू आए टोटल सम करके दे दें। तो ये देखिए मेरा टोटल सम यहाँ पर आ चुका है, जो कि अभी हमने यहाँ पर चेक किया था। तो इस तरीके से सबकी मल्टीप्लाई करके इसका जो टोटल सम है ये हमें वैल्यू इसने यहाँ पर दे दी है। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं इफ़ की कंडीशन पे। इफ़ की कंडीशन पर हम आ चुके हैं। इफ़ की कंडीशन में मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको पहले बता दूँ। पहले मैं एक नॉर्मल आपको कंडीशन यहाँ पे बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम सीखेंगे इफ़ डबल कंडीशन। तो सबसे नॉर्मल कंडीशन पहले मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ क्या होगी। इससे पहले हम एक इंसर्ट कर लेते कॉलम नॉर्मल इफ़। नॉर्मल में हम क्या चेक करने जा रहे हैं, इफ़ यदि ये स्टेट 1 स्टेट 2 के बराबर हो तो यहाँ पर मेरा आ जाए यस, और यदि ये स्टेट 1 स्टेट 2 के बराबर ना हो तो यहाँ आ जाए नो। तो चलिए कैसे करेंगे, लॉजिकल टेस्ट मेरा ये, यदि ये वाला वैल्यू ये वैल्यू मेरी बराबर है किसके, इस वैल्यू के, स्टेट 1 जो स्टेट 2 के यदि बराबर हो तो वैल्यू इफ़ ट्रू, यदि वैल्यू सही हुई तो क्या देना चाहते हैं, अगर जो वैल्यू सही होगी मैं चाहता हूँ यहाँ पर दे दूँ यस, कि वैल्यू सही हो तो यस आए कॉमा। और यदि ये वैल्यू इसके बराबर ना हो तो अब आप क्या कहना चाहते हैं, वैल्यू इफ़ फॉल्स, इन्वर्टेड कॉमा में डालेंगे जो भी अल्फ़ाबेटिक लिखेंगे। फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ नोट, इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज देन एंटर। अब देखिए ये वैल्यू मेरी बराबर यस है, ये वैल्यू मेरी बराबर नहीं है तो यहाँ पर नो है, ये वैल्यू बराबर नहीं है तो यहाँ पर भी नोट है। इस तरीके से नोट है, बाकी सब जगह यहाँ पे देखिए यहाँ नोट है और यहाँ पर देखिए यस है। ये वैल्यू भी मेरी बराबर है, यस है, ये वैल्यू भी बराबर है तो यस है। तो एक नॉर्मल कंडीशन हमारी ये होती है इफ़ की। तो चलिए अब थोड़ा सा इससे एडवांस हम चलते हैं, कंडीशन को डबल बनाते हैं। डबल कंडीशन में क्या बनाएंगे, यदि ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर है और ये वैल्यू 50,000 से ऊपर हो तो यहाँ यस आए, अदरवाइज नो आ जाए। तो चलिए वो कैसे होगा, इफ़ अगर ये वैल्यू बराबर है इसके
अब देखिए यहाँ पर एक कंडीशन और आ गई, यदि ये वैल्यू बराबर है तो अब मुझे एक कंडीशन और भी आ गई, इसके बाद और ये भी है, तो इस टाइप में आप क्या लगाएंगे, हमेशा इफ़ के बाद एंड लगाएंगे। यहाँ ये कंडीशन बनेगी आपकी। अब लॉजिकल वन क्या होगा, मेरी ये वैल्यू यदि बराबर है कोमा, और ये वैल्यू मेरी ग्रेटर देन है किससे, 50,000 से, 50,000 से, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ कोमा लगाएंगे। इफ़ 50 ऊपर है तो क्या दिखाए, यहाँ पे यस दिखाए, अदरवाइज क्या दिखाए, नोट दिखाए, एंटर। अब आप देखिए कंडीशन मेरी बोलती है कि ये स्टेट 1 स्टेट 2 के बराबर है, और यदि ये वाला 50,000 से ऊपर है तो यस आए, अदरवाइज नो आया। तो ये बराबर है बट ये 50,000 से नीचे, तो यहाँ नोट, यहाँ तक 50,000 से नीचे है तो नोट आइए। अब यहाँ पर कंडीशन ये बराबर है बट ये 50,000 से ऊपर, तो यहाँ कंडीशन यस आई है इस तरीके से, और बाकी यहाँ पर नो है। तो आप देख सकते हैं इस फॉर्मूला को दोबारा भी रिपीट, यहाँ पर इफ़ एंड लगाया, ये वैल्यू बराबर है, तो फिर मैंने क्या कर दिया, लॉजिकल टेस्ट में यहाँ पर ग्रेटर देन 50 कर दिया। अगर जो वैल्यू सही हो तो यस है, अदरवाइज नोट आए। तो इस तरीके से इफ़ का एडवांस यूज भी आप कर सकते हैं। इसमें इफ़ की कंडीशन आपकी मैंने यहाँ पे इफ़ और एंड की कंडीशन मैंने यहाँ पर आपको यहीं पे बता दी है। सेम यही कंडीशन मैंने यहाँ पर भी अप्लाई की हुई है, जो कि इसमें एंड की जगह पर मैंने डबल इफ़ का यूज किया है केवल। तो चलिए इस कंडीशन को भी मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से यूज हुआ है। इफ़ अगर ये वैल्यू बराबर हो इसके, इफ़ और ये वाला, वहाँ हमने एंड लगा दिया, यहाँ पर दोबारा इफ़ लगा दिया, और इफ़ यानी कि एंड ये ग्रेटर देन हो किसके, 50,000 से, तो वैल्यू हमारी आई यस, अदरवाइज नोट कर सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से, नोट। तो इस तरीके से देखिए सेम वही कंडीशन यहाँ पर डबल इफ़ भी लगा सकते हैं हम। इफ़ एंड का यहाँ भी यूज कर सकते हैं और इफ़ एंड का वहाँ भी यूज कर सकते हैं हम, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। हम चलते हैं अब यहाँ पर मैक्सिमम में। मैक्सिमम फॉर्मूला काम करता है, जो भी वैल्यू आपकी सभी में से मैक्सिमम हो वो मैक्सिमम वैल्यू को आपको फाइंड करके रिटर्न देता है। तो चलिए इसमें मैक्सिमम हम ढूंढते हैं। मैक्सिमम वैल्यू इसमें कौन सी होगी, सिलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू वह हमारी 32,261 की। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं मिनिमम। इसी तरह से यदि मिनिमम जाना हो तो मिनिमम का फॉर्मूला लगाइए, मिनिमम सेलेक्ट कीजिए, यहाँ डेटा को सेलेक्ट करके एंटर कर दीजिए। 533 है जो कि मिनिमम वैल्यूज डेटाबेस में है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा इनडायरेक्ट फार्मूला। इनडायरेक्ट फार्मूला हमारा कैसे काम करता है चलिए जानते हैं, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर मेरा मेंशन भी है। अभी देखिए मेरे यहाँ पे क्या कंडीशन है, यहाँ पे I6 है मेरा, यहाँ पर I6 है मेरा, और I6 के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी मेरा नाम है वो यहाँ पर मेंशन है। जैसे I ये है और 6 मेरा क्या है, ये वाला है। तो मैं यहाँ पर कोई भी नाम मेंशन करूँगा, सॉरी यहाँ पर कोई भी वैल्यू दूंगा तो यहाँ पर वही नाम मेरे को ये देगा। तो चलिए यहाँ पर ये करा कैसे है देखते हैं। इनडायरेक्ट का फॉर्मूला लगाइए इस तरीके से, और रेफरेंस में आप दे दीजिए इसको, और ब्रैकेट क्लोज देना, एंटर। अभी आपको ये आया एरर। अभी आप देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ राम शर्मा, यहाँ लिखा मैंने राम शर्मा, सॉरी यहाँ पे रेफरेंस यहाँ पे मुझे देना है आई के बाद में यहाँ पे जो 9 देना है मेरे को। I9 डालेंगे हम, क्योंकि नाम ऑलरेडी हमारा यहाँ मेंशन होगा। ये देखिए I9 मैंने डाला, I मेरा ये वाला कॉलम है और 9 ये,
तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरा क्या आया है, ये वाला पदम शर्मा। अब मैं डालता हूँ यहाँ पे I2, तो देखिए विजय करण का नाम आएगा। I2 मेंशन किया और देखिए यहाँ पे यहाँ नेम I3 पर है, सॉरी, तो यहाँ पर I3 मेंशन कीजिएगा। तो यहाँ पर I3 पे देखिए ये विजय करण का नाम, तो इनडायरेक्टली इस तरीके से ये फॉर्मूला इस पर वर्क करता है। एवरेज चलते हैं नेक्स्ट हम। यहाँ पे एवरेज इफ का फॉर्मूला जो कि यहाँ पर मेंशन है, मैं आपको एवरेज का पहले आपको नॉर्मली बता देता हूँ ताकि किसी तरह कंफ्यूजन ना हो। तो मैं यहाँ पे एक वैल्यू ले लेता हूँ, पहले मैं इस डेटा को हटा देता हूँ। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में एवरेज इफ़ की कंडीशन सीखें जो कि एडवांस लेवल की कंडीशन होगी, ताकि आपको समझ में आ सके कि एवरेज क्या है। मैं इस डेटाबेस को नॉर्मल कर देता हूँ पहले। इस तरह से रैंड विटामिन का फॉर्मूला लगा के मैं यहाँ पर वैल्यू ले लेता हूँ और इसको कट करके इसके ऊपर पेस्ट कर देता हूँ। थोड़ा मैं इसकी साइज को बढ़ा लेता हूँ ताकि देखने में थोड़ा इशू ना हो, किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो, अब आप इसको देख सकेंगे। अभी देखिए मेरे पास ये नाम है, इसकी कोई वैल्यू है यहाँ पर, वैल्यू या फिर सैलरी कुछ भी आप यहाँ पर मान सकते हैं इसको। सपोज डेट मुझे इसका एवरेज निकालना, ये टोटल वैल्यू है मेरी, इस वैल्यू को मेरा टोटल एवरेज क्या होगा। तो इसका एवरेज निकालने के लिए यहाँ पर एवरेज का फॉर्मूला लगाइए इस तरीके से। एवरेज को सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी वैल्यू मतलब उसको सिलेक्ट कर लीजिए और एंटर हिट कर दीजिए। ये देखिए इसका एवरेज टोटल ये निकल के आ चुका है 24,119.2। जब भी आप इस वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी तीन चीज़ आपको दिखाई देंगी नीचे में। यहाँ पे एवरेज, काउंट एंड सम, ये हमेशा आपको एवरेज मिलता है। और मैं एक तरीका और भी बता दूँ आपको। सपोज डेट मेरा कोई काम हुआ, मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया 45, 78, 90। अब देखिए 100% का काम था मेरा, बट इतना इतना परसेंट मेरा हुआ है, ठीक है, इतना इतना हुआ है। इसका टोटल ले लीजिए ये, अब इसका टोटल ले लीजिए ये, यानी कि टारगेट 300 का, 300 में से 213 डन हुआ है, तो 213 आया मेरा 300 में से। अगर जो मैं इसको यहाँ पर परसेंटेज में क्लिक करूँ इस तरीके 71 होता है, और अगर जो मैं इसको सिलेक्ट करूँ इसको केवल, तो आप यहाँ देखिए 71 होता है। तो यानी कि इसके अकॉर्डिंग इस तरीके से ये यहाँ पर इसका एवरेज निकाल के देगा आपको। तो इस वैल्यू का इस तरीके से यहाँ पे डिवाइड करके एक एवरेज निकाल के देता है, जो कि टोटल ये है हमारा। तो इस तरीके से ये यही चीज़ इसको दिखाता है। चलिए अब नेक्स्ट हम चलते हैं वी लुकअप। वी लुकअप को फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। वी लुकअप में हमें क्या है, यहाँ पर स्टेटस है, ऑपरेटर है और यहाँ पे सर्कल नेम है। तो हम जो वी लुकअप लगाएंगे किसी एक यूनिक चीज़ से ही वी लुकअप लगाते हैं। यूनिक चीज़ मतलब कि कोई भी एक यूनिक होनी चाहिए, उसमें रिपीट नहीं होना चाहिए। अभी आपने देखा होगा, एक तो सपोज डेट मैंने ये मोबाइल नंबर लिया, इसको, ये मेरा यूनिक है। बाकी मैं कुछ चीज़ें यहाँ से हटा देता हूँ इस तरीके से। सपोज डेट मुझे इस मोबाइल नंबर से यहाँ पर वी लुकअप लगाना है और इन दोनों को पिक करना है। पहली चीज़ तो ये है कि अगर जब मैं इस मोबाइल नंबर को यहाँ रखूँ तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर वी लुकअप लगा सकते हैं इन दोनों में। सपोज डेट ये मोबाइल नंबर यहाँ पे है ही नहीं, बट मुझे इसके अकॉर्डिंग लगाना है, तो आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं। वो कैसे लगाएंगे, वी लुकअप लगाइए, वी लुकअप वैल्यू मेरी ये होगी, और उसके बाद आप इसी को सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ तक, क्योंकि वी लुकअप वैल्यू जो होगा आपके, उसी के अकॉर्डिंग आप टेबल एरिया को भी सिलेक्ट करेंगे।
अब यहाँ पे कोमा 1 2 3 जो कि है 4 और 5 मुझे पिक करना है। तो कोमा 5 सॉरी कोमा 4 कोमा 0 आप एंटर कीजिए इसे, कंट्रोल डी कर दीजिए नीचे से। मुझे नेक्स्ट कॉलम भी चाहिए, कॉपी पेस्ट करूँगा बट यहाँ पर इसने क्या फॉर्मूला इसने छोड़ दिया है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, यहाँ पर आइए, ए से पहले शिफ्ट के साथ में 4 नंबर का बटन दबा के लॉक कर लीजिए। अब इसको यहाँ पेस्ट कर दीजिए 4 की जगह। यहाँ पर भी आप लॉक कर लीजिए इसको, क्योंकि हमने शीट यहाँ से सेलेक्ट की हुई है। F4 का बटन दबा के इसको लॉक कर लीजिए। पूरा हमने लॉक कर दिया, फ्रीज हो चुका है। 4 की जगह 5 कर दीजिए अब। तो इस तरीके से आप इन दोनों का यूज करके इस तरीके से आप डेटा पिक कर सकते हैं। अदरवाइज आप नॉर्मली वी लुकअप के लिए भी आप इस तरीके से इसको रख सकते हैं। ऐसे भी मैं आपको कंफर्म करा देता हूँ। सपोज दैट मेरे पास ये डेटा है, इस मोबाइल नंबर के अकॉर्डिंग मुझे दोनों डेटा पिक करना है। वी लुकअप वैल्यू मेरी ये होगी, वी लुकअप वैल्यू मेरी ये होगी। यहाँ पर F4 को 3 टाइम प्रेस कीजिए कीबोर्ड से, ताकि लॉक हो सके। डॉलर का निशान जो आएगा वो लॉक करता है। टेबल एरे, टेबल एरे को आप ऊपर से सेलेक्ट कर लीजिए और F4 का बटन दबा के एक बार फ्रीज कर दीजिए। अब मुझे 4 नंबर का बटन 4 नंबर का इंडेक्स नंबर होगा 1 2 3 4, 4 और 5 का उठाना है तो मैं 4 दूंगा। यहाँ पे एग्जैक्ट मैच के लिए हमेशा कोमा 0 दिया जाता है। इसी को कॉपी पेस्ट यहाँ कर दीजिए। यहाँ पर F2 का बटन दबाइए। 5 नंबर का उठाना था तो 5 भी दबाइए आप। यहाँ पर 5 मेंशन करने के बाद कंट्रोल डी कर दीजिए। यहाँ पर डेटा इस तरीके से आप पिक कर सकते हैं। चलिए अब हमारा नेक्स्ट है एच लुकअप। एच लुकअप क्या करेगा, यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल डेटा पिक करता है एच लुकअप, जो कि हेडर के अकॉर्डिंग डेटा उठाता है। सपोज दैट मुझे कि मंथ उठाना है और सेल भी उठाना है, और ये इस नेम के अकॉर्डिंग उठाना है। मुझे इस नेम के अकॉर्डिंग उठाएंगे हम। यहाँ पे मैंने लगाया एच लुकअप, हेडर मेरा ये होगा। यहाँ पे 2 टाइम लॉक करेंगे क्योंकि ये हेडर के अकॉर्डिंग उठाता है, इसलिए कोमा नेम से सिलेक्शन लेंगे पूरा। F4 का बटन फ्रीज कर दीजिए। सपोज दैट अभी मुझे मंथ उठाना है तो मेरा पहला ये हो गया रो, दूसरा रो हो गया ये वाला। तो मैं दूंगा कोमा 2 कोमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए और ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। ये मेरा यहाँ पर मेरा मंथ आ चुका है। यहाँ से सेलेक्ट करके कंट्रोल R कर दीजिए या फिर कंट्रोल V कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर मुझे सेम यही चीज़ चाहिए, मैं कॉपी पेस्ट यहाँ करूँगा और यहाँ पर मुझे क्या सेल भी चाहिए, तो मैं यहाँ पर 3 मेंशन करूँगा इस तरीके से। F2 करके 3 मेंशन कीजिए, थर्ड कॉलम आ जाएगा सेल का, और यहाँ पर आप एंटर कर दीजिए, कॉपी पेस्ट कर दीजिए, एक ही बात है आपका। तो इस तरीके से आप एच लुकअप का नॉर्मल यूज कर सकते हैं अपने डेटाबेस में। चलिए नेक्स्ट है हमारा इफ एरर। मेरे पास ये डेटा है, इफ एरर का यूज हम वहाँ पर करते हैं। सपोज दैट मैंने कोई डेटा वहाँ पर पिक किया, बट वहाँ मेरा क्या कि NA आ रहा है, उस डेटा के अकॉर्डिंग मेरे पास कोई डेटा फाइंड नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए हम क्या कि इफ एरर का यूज करते हैं यहाँ पर। सपोज दैट मेरे पास मोबाइल नंबर है, यहाँ पर मोबाइल नंबर के अकॉर्डिंग जैसे कि मुझे यहाँ पर ऑपरेटर को फाइंड करना है। तो ऑपरेटर को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे वी लुकअप का। ये ऑपरेटर अभी मैं हटा देता हूँ। अब मुझे सपोज मोबाइल नंबर के अकॉर्डिंग फाइंड करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वी लुकअप का फॉर्मूला लगाऊंगा एक, जिसमें इफ एरर का यूज करेंगे हम। तो चलिए इसको कैसे करते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, कुछ नंबर यहाँ से डिलीट कर देता हूँ इसमें से, जिस डेटाबेस में से मुझे उठाना है। तो हम नॉर्मल यहाँ पे पहले वी लुकअप लगाएंगे, इस वैल्यू के अकॉर्डिंग उठाना है तो वैल्यू लेंगे। इस टेबल पर जाइए, सिलेक्ट कर लीजिए पूरा। ऑपरेटर मेरा कहाँ पर है, यहाँ पे देखिए ऊपर में 4C भी लिखा हुआ आप देख रहे होंगे, यानी कि कॉलम 4 पर है वो मेरा। तो कोमा 4 कोमा 0। अदरवाइज जहाँ से हमने ये सिलेक्शन लिया है यहाँ से हमारा काउंट हो जाता है 1 2 3 4। तो ऐसे काउंट कर सकते हैं हम। एंटर हिट किया, उसके बाद मेरा ये आया। चलिए यहाँ से मैंने कंट्रोल D किया,
अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी कुछ वैल्यू एन में आ रही है। तो सपोज डेट वहाँ पे मेरा डेटा नहीं और यहाँ पे मेरा डेटा है, बट यहाँ पे मुझे एन मिला है क्योंकि डेटा वहाँ पर नहीं है इस मोबाइल नंबर के अकॉर्डिंग। तो चलिए यहाँ पे एन को हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफ एरर का यूज करके हम वहाँ पे चेंज कर देंगे। यहाँ लगाएंगे इफ एरर वीलुकअप से पहले और लास्ट में जाएंगे कोमा लगाएंगे। मैं चाहता हूँ यदि वैल्यू वहाँ पे एन आए, कोई भी एरर आए, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर ब्लैंक हो जाए। तो इस तरह से हम ब्लैंक 2 बार इन्वर्टेड कोमा देंगे और एंटर हिट कर देंगे। उसके बाद कंट्रोल डी कर दीजिए। जहाँ पर मैंने ब्लैंक दिया देखिए अब यहाँ पर ब्लैंक आ चुका है। आप यहाँ चाहे तो डबल कोट में यहाँ पे मेंशन कर दीजिए डेटा नोट फाउंड और एंटर कर दीजिए। डेटा नोट फाउंड करके एंटर करेंगे तो जहाँ पर ब्लैंक था हमारा वहाँ पर आएगा डेटा नोट फाउंड। तो इस तरीके से इफ एरर का यूज आप कर सकते हैं एक्सेल में। चलिए हमारा नेक्स्ट है टेक्स्ट। टेक्स्ट फॉर्मूला का यूज किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्मूला का यूज करके मैं यहाँ पे डे मंथ ईयर इन सबको यूज करने वाला हूँ। बाकी को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। देखिए टैक्स लगाएंगे, ये वैल्यू हो गई मेरी। यहाँ मुझे क्या चाहिए, डेट चाहिए, डे का डे चाहिए। तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा डालेंगे डी 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 3 टाइम, एंटर। यदि आप 4 टाइम मेंशन करते हैं तो यहाँ पे पूरा नाम आएगा इस तरीके से। यहाँ पर मंथ आ गया मेरा। मंथ के लिए भी सेम वही फॉर्मूला, वैल्यू को सिलेक्ट कीजिए, 4 टाइम एम डाल दीजिए, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ईयर निकालना है, टैक्स, वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा वाई 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 वाई, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। इस तरीके से आप देखिए मेरे यहाँ पर डे मंथ ईयर तीनों आ चुके हैं। तो इस तरीके से टैक्स का यूज कर सकते हैं आप। नेक्स्ट हमारा वैल्यू। अभी देखिए ये जो नंबर मेरे टैक्स में ऑलरेडी कन्वर्टेड है क्योंकि यहाँ पर ग्रीन ग्रीन ऑलरेडी आपको शो हो रहा होगा। तो इसको यदि मैं सपोज दैट कि मैं करता हूँ सम, देखिए यहाँ पर सम नहीं होगा क्योंकि ये टैक्स है और जो सम है ये वैल्यू को लेता है, तो इसके कारण ये सम नहीं होगा। तो ऐसे के लिए क्या करना होगा, हमें ये कन्वर्ट करना होगा वैल्यू में। यहाँ लगेंगे वैल्यू, सिलेक्ट करेंगे, एंटर हिट कर देंगे। अभी देखिए यहाँ पर ये वैल्यू में आ चुका है हमारा और अब इसको हम सम करते हैं। अब देखिए ये सम हमारा हो चुका है टोटल। इस तरीके से टोटल वैल्यू इसकी ये आ गई है। तो इस तरीके से आप इस टेक्स्ट को वैल्यू में कन्वर्ट करके सम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हम कॉनकैटिनेट का फॉर्मूला है हमारा। सपोज डेट कि मेरे पास ये कोई डेटा है, ये अब मुझे क्या इन तीनों को मर्ज करना है एक ही सेल में, मर्ज इन वन सेल। तो इसको कैसे करेंगे, कॉनकैटिनेट का हम यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैं लूँगा इज इक्वल टू CON, कॉनकैटिनेट का आपको फॉर्मूला शो होगा। टैब दबाएंगे, मोबाइल नंबर लिया मैंने, कॉमा। अब मैं चाहता हूँ मोबाइल नंबर के बाद स्पेस है तो डबल कोट देंगे, एक बार स्पेस आप दबा देंगे, फिर डबल कोट कॉमा, एक स्पेस आ चुका है। अब दूसरे को लेंगे इस तरीके से, कॉमा, फिर से इसके बीच में स्पेस देना है, एक इन्वर्टेड कॉमा डालने के बाद स्पेस दीजिए, फिर इन्वर्टेड कॉमा, देन कॉमा। अब तीसरा लेना है, इसको सिलेक्ट कीजिए, इसके बाद कुछ भी नहीं है तो ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। अब देखिए यहाँ से नीचे से जाके कंट्रोल डी कर दीजिए। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर मोबाइल नंबर, ऑपरेटर और सर्कल नेम तीनों हमारे एक ही सेल में आ चुके हैं। तो इस तरीके से आप कॉनकैटिनेट का इसमें यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेप हमारा कोड। सपोज डेट मेरे पास ये टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट में से क्या है कि मुझे कोड को जाने की, कोड कौन सा कोड इस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग है। तो इसके लिए हम लगाते हैं फॉर्मूला कोड, COD कोड। इसके बाद टेक्स्ट को लीजिए, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखिए 65 नंबर जो है ये ए का कोड है। इस तरीके 65 से लेके 86 तक मेंशन है, ये कोड है इसका। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब कैरेक्टर। अब देखिए यहाँ पर कैरेक्टर मुझे फाइंड करना है। सर यहाँ पर मेरा मैं मेंशन कर लेता हूँ पहले यहाँ पे,
क्योंकि मुझे यहाँ पर करेक्टर मेंशन करना है तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। करेक्टर। अब मेरा यहाँ पर कोड है, यहाँ पर मेरा ये कोड है, मुझे नहीं पता इसके आगे कौन सा करेक्टर है, तो इसलिए अब यहाँ पर हम लगाएंगे कैरेक्टर। CHER कैर का फॉर्मूला होता है इस तरीके से, कैर का फॉर्मूला लगाएंगे और सब यहाँ पर कंट्रोल D कर दीजिए सिलेक्शन के बाद। तो इस तरीके से कौन सा करेक्टर किस कोड के अकॉर्डिंग भी आपको पता लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट तो चलिए अब हम इंडेक्स का इसमें यूज करते हैं, किस तरीके से करेंगे। इंडेक्स में मैं आपको बता दूं, इंडेक्स में क्या होगा कि इंडेक्स ये रो और कॉलम को पूछेगा। सपोज डेट मेरा ये वाला रो होगा, अगर मैं इस रो को लेता हूँ यानी कि ये दूसरे रो में तीसरा कॉलम 1 2 3, दूसरे रो में तीसरा कॉलम का मुझे ये डेटा देगा ये बीजी। तो इस तरीके से इसका यूज होगा। तो चलिए इसमें देखते हैं नॉर्मल इंडेक्स क्या करेगा। इंडेक्स में एरे है, एरे को चूज कीजिए, पूरा डेटा सिलेक्शन लीजिए, रो नंबर, रो में देता हूँ मैं 1 2 3, चलिए मैं यहाँ पर 3 मेंशन कर देता हूँ 3, कॉमा कॉलम नंबर 1 2 3, फिर से मैं 3 मेंशन करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। अभी अब देखिए तीसरे रो का तीसरा कॉलम मैंने मेंशन किया यहाँ पे, यानी कि तीसरा रो मेरा ये है और इसका तीसरा कॉलम कौन हो गया 1 2 3, ये वाला आंसर्ड। तो इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं एज ए नॉर्मली। बाकी इसका एडवांस हम आगे सीखेंगे। चलिए अब मैच को सीखते हैं। मैच में क्या है कि मैं यहाँ पर कोई भी नाम टाइप करूँ तो मैच करके मुझे इसकी ये आईडी को यहाँ पर शो करेगा। तो इसकी आईडी को कैसे शो करेगा, यहाँ पे मैच का फंक्शन लगाएंगे, मैच करेंगे, यहाँ पर वो शो होगा जिस नाम को एंटर करेंगे, यहाँ पर वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, एरे मेरा कौन सा होगा इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट बंद, देन क्लोज। अब यहाँ पर कोई भी नाम मेंशन हम करते हैं, सपोज डेट मैंने मेंशन की यहाँ पर रिया, एंटर हिट करेंगे, देखिए इसकी वैल्यू शो करा। रोहित मेंशन करता हूँ मैं, यहाँ पर मेंशन किया रोहित, एंटर, ये 12 नंबर पर इसकी पोजीशन को ये दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं नॉर्मली। लुकअप चलते हैं हम यहाँ पर, देखिए यहाँ पर मेरा ऑप्शन है, ये मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, यहाँ लगाता हूँ मैं लुकअप, लुकअप वैल्यू। यहाँ पे क्या है पहले मैं आपको बता देता हूँ, इस आईडी के अकॉर्डिंग यहाँ इसकी जो भी वैल्यू होगी वो इसको यहाँ पर फाइंड करके मुझे टोटल वैल्यू शो करेगा। तो मैंने लुकअप लिया, इस आईडी को यहाँ सेलेक्ट करेंगे लुकअप वैल्यू में, लुकअप वेक्टर होगा मेरा पूरा, क्योंकि इस आईडी से लेके इस यहाँ तक हम पूरा सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ इसका सिलेक्शन भी आईडी से, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। अब यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू डालते हैं, सपोज दैट मैंने 5 मेंशन किया और एंटर हिट करा, 5 मेंशन करते हैं, इसकी जो टोटल वैल्यू 3438 मुझे शो कर रही है। सपोज दैट मैंने मेंशन किया 10 को मैंने हिट किया, यहाँ पे देखिए 3443, तो टोटल वैल्यू मेरी ये है। तो इस तरीके से ये लुकअप का यूज कर सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं पाइवट। पाइवट क्या करता है, इसमें आप डुप्लीकेट भी देख सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग डेटा को डेकोरेट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से पाइवट का यूज होता है। इसके लिए शॉर्टकट कमांड भी Alt DPF आप यूज कर सकते हैं, अदरवाइज डेटा सेलेक्ट कीजिए, इंसर्ट में जाइए, पाइवट टेबल पे जाइए, ओके कर दीजिए। अभी जो स्टेटस में है ये, इसको मैं रिपीट चेक करूँगा कितनी बार आया है। ओके करेंगे तो ये ऑप्शन आएगा जिसमें फिल्टर कॉलम रोज वैल्यू। तो चलिए मैं स्टेटस को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया और ड्रैग करके रो में डाल दिया। अब मुझे देखना है ये टोटल कितनी बार आए, तो फिर से इसी को आप यहाँ पिक करके यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए। अभी देखिए इसका काउंट दिखा रहा है इतना इतना, ये टोटल है। इसके बाद आप राइट क्लिक करके यहाँ पर सम पर क्लिक कर दीजिए, तो ये सम के ऑप्शन में चेंज होगा। अभी ये सम हो नहीं पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इसका काउंट ऑलरेडी शो हो रहा है, जिसके कारण ये सम नहीं दिखा रहा है यहाँ पे ऑलरेडी, क्योंकि ये समी में ही आपको काउंट करके दिखा रहा है। हम यहाँ पे अभी चलते हैं, क्योंकि सम की वैल्यू में क्या कोई मेरी वैल्यू नहीं है सम के लिए, अभी इसका ये काउंट ये आपको शो करेगा, इसलिए यहाँ पर केवल काउंट मेरे को शो कर रहा है। पाइवट पर हम दोबारा ऑप्शन आ जाते हैं यहाँ पर, इस तरीके से वैल्यू मेरी रिपीटेड कितनी, ये इतनी बार है, ये इतनी बार, इस तरीके से ये रिपीटेड वैल्यू का काउंट है। तो चलिए हम आगे और इसको जानते हैं। इसमें हम मोबाइल नंबर को ऐड करते हैं। ये मैं अगर जो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये रो में फीड हो जाएगा। इस तरीके से मैंने इसको ड्रैग किया और इस तरीके से छोड़ दिया।
स्टेटस को यदि मैं नीचे ऐसे ड्रैग करूँगा तो इस तरीके से इसके नीचे में मेंशन हो जाएगा। सपोज डैट ये मुझे इसके सामने सामने लाना है, तो इसके लिए अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले राइट क्लिक करके सब टोटल को हटाइए, राइट क्लिक कीजिए इस पर और यहाँ पर आइए पाइवट टेबल ऑप्शन। पाइवट टेबल ऑप्शन पे आने के बाद डिस्प्ले पे क्लिक कीजिए। डिस्प्ले पे यहाँ पर सेकंड ऑप्शन क्लासिक पाइवट टेबल वाला और ओके कर दीजिए। यहाँ पर ये देखिए मोबाइल नंबर आपका ये है और इस साइड में आपका ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद कोई भी आप कोई भी रो में डालिए कोई भी वैल्यू भी, तो आपको सीधा सीधा ये राइट साइड में ही शो करेगा, एक के नीचे एक ही नहीं आएगा। अब यहाँ पर इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब सपोज डैट कि मैं यहाँ पर अपने डेटा में यहाँ पर मैं डिलीट कर देता हूँ कुछ वैल्यू को इस तरीके से, और मैं अपने डेटाबेस में आता हूँ पाइवट में यहाँ। इसके बाद यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर रिफ्रेश कर दीजिए। रिफ्रेश जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा ब्लैंक, क्योंकि जो भी हम वहाँ पर कमांड चलाएंगे यहाँ पर वो शो करेगा। अब सपोज डेट ये जो ब्लैंक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट आ गए हैं एग्रीगेट फॉर्मूला पर। एग्रीगेट फॉर्मूला अब हमारा क्या करेगा, सपोज डेट मुझे यहाँ पर सबसे मिनिमम वैल्यू चेक करनी हो। अगर मैं मिनिमम का फॉर्मूला लगाता हूँ, वैल्यू को सिलेक्ट करके एंटर हिट करता हूँ, सबसे मिनिमम वैल्यू मेरी 27 है जो कि सही है। सपोज डेट मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया और मैंने कुछ रो हाइड कर दी यहाँ पर, तो अभी जो मिनिमम जो वैल्यू होनी चाहिए मेरे पास वो 37 होनी चाहिए, बट मेरे पास क्या शो कर रहा है 27। तो इस तरीके के जो भी एरर है उसको कैसे हम हटा सकते हैं, तो यहाँ पर हम यूज करते हैं एग्रीगेट का फॉर्मूला। इस तरह से एग्रीगेट का फॉर्मूला आप यूज करेंगे। यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर मिनिमम निकालना तो मिनिमम लूँगा, 5 नंबर का बटन आप दबा दीजिए या फिर सेलेक्ट कर लीजिए कोमा। अब इसमें से मुझे क्या करना है, मुझे करना है इग्नोर हिडन रो, क्योंकि मैं यहाँ पर रो को यहाँ पे हाइड करने वाला हूँ। तो ये 5 नंबर पर 5 नंबर मैंने प्रेस किया कोमा, एरे एरे को मैं सिलेक्ट करूँगा, एंटर हिट। अब देखिए मैं आपसे फिर से यहाँ पे मेंशन करता हूँ कंट्रोल माइनस, सबसे कम वैल्यू मेरे पास कौन सी है 30। तो इस तरीके से अब यही चेंज करके दिखा रहा है। तो इस तरीके से एग्रीगेट का आप यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पर भी सेम यही है हमारा। देखिए मुझे यहाँ पर सम करना है। यहाँ पर मेरा ऑलरेडी वैल्यू जो है हैज़ एन के साथ में मेंशन है। इनकेस मैं वैल्यू को इस तरीके से सिलेक्ट करता हूँ, एंटर हिट करता हूँ, एन आएगा। तो मैं चाहता हूँ यदि किसी तरह से किसी भी एरर को रिमूव करके या हटाकर सभी वैल्यू को सम कर दी, तो वो क्या करेगा, एग्रीगेट का फॉर्मूला यूज होगा वहाँ पर। तो एग्रीगेट का फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। वैल्यू मुझे क्या है सम करनी है, तो मैं यहाँ पर सम को सिलेक्ट करूँगा, 9 नंबर पर हो जो कि कोमा। मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि इग्नोर वैल्यू कर दूँगा, यहाँ पे इग्नोर एरर यानी कि कोमा, सॉरी इग्नोर एरर में कितने नंबर पर है 6 नंबर पर, तो मैं 6 प्रेस कर देता हूँ कोमा। अब मैं इस पूरे ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूँगा, सिलेक्ट करने के बाद एंटर हिट कर दूँगा। अब आप देखिए मेरी टोटल वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है, वैल्यू मेरा सम हो चुका है। नेक्स्ट है हमारा इंट। इंट क्या करता है कि इंटीजर नंबर होता है जो कि यहाँ पर वैल्यू को वो यहाँ पर पॉइंट से हटाकर बताता है। एज ए राउंड फिगर आप इसको मान सकते हैं, जो कि होल नंबर जो भी होगा नियरेस्ट नंबर को वो बताता है। मैंने मेंशन किया इंट, सेलेक्ट किया और एंटर कर दिया। अभी देखिए जो नियरेस्ट नंबर 1 है, 1 कर दिया यहाँ पर 1.5 का, 2.3 है तो यहाँ पर 2 कर दिया है, 10.75 है तो इतना कर दिया है, ये 1.47 के अराउंड में तो यहाँ पर -2 में कर दिया है। तो इस तरीके से इंट का यूज किया गया है। अब यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ के साथ में मैं इंट का यूज करके यहाँ पर एज को निकालना आपको सिखाता हूँ। इंट जो नंबर के लिए यूज होता है तो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे इंट, यहाँ पर करेंगे ईयर, ईयर फ्रैक का ऑप्शन लेंगे। इस तरीके से स्टार्ट डेट मेरी क्या होगी, ये होगी। स्टार्ट डेट लेने के बाद कोमा, एंड डेट में हम क्या कर देंगे, डाल देंगे टुडे। टुडे में यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इस देखिए इस तरीके से आप यहाँ पर एज का यूज, एज भी निकालना सीख सकते हैं इंट का यूज करके। इंट ईयर फ्रैक का यूज इस तरीके से कर सकते हैं आप डेटाबेस में।
इस तरीके से मैंने यहाँ पर मेंशन किया, आप देख सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट है हमारा एज नंबर। एज नंबर क्या है? सपोज दैट मेरे पास ये कोई वैल्यू है, यहाँ मोबाइल नंबर है और मोबाइल नंबर में मेरा कुछ टैक्स भी है। तो यदि मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरा नंबर ही नंबर है या वैल्यू है, तो इसको कैसे हम फाइंड करेंगे? सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ लगेंगे इज नंबर, वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, एंटर, कंट्रोल डी कर दीजिए। जो मेरे वैल्यू में दिखाएगा और जो मेरे वैल्यू में नहीं उसको फॉल्स में दिखाएगा। यहाँ देखिए यहाँ हमारा मोबाइल नंबर की तरह दिख रहा है, बट यहाँ पर लास्ट में 1 की जगह ये आई है। इस कारण ये एरर को ये पकड़ लेता है और इससे हमें पता लग जाता है इज का यूज़। ये इज नंबर में मोबाइल नंबर कौन सा है या कोई कोड कौन सा है और कैरेक्टर कौन सा है। इसी तरीके से यहाँ भी मैंने मेंशन किया हुआ है। इज नंबर लगाइए, वैल्यू सेलेक्ट कीजिए, एंटर कर दीजिए, कंट्रोल डी कर दीजिए नीचे से। इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट है हमारा रो एंड कॉलम और सेल। मैंने तीनों को एक ही शीट में डाल दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सपोज दैट मेरा रो है, मुझे जाने कि मेरे पास रो कितनी है। तो यहाँ देखिए फॉर्मूला आप लगाएंगे रोज़ का। रोज़ को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ डालेंगे ए सेमी कॉलम ए सेमी कॉलम ए, इस तरीके से, एंटर। ये टोटल रो मेरी यहाँ पर आ चुकी है। कॉलम निकालना है सेम, कॉलम को फॉर्मूला लगाएंगे कॉलम्स में आप मेंशन करेंगे 1, शिफ्ट के साथ में सेमी कॉलम 1, ब्रैकेट क्लो, एंटर। ये टोटल हमारी कॉलम है और ये मैंने यहाँ पर केवल मल्टीप्लाई कर दिया इससे रो और कॉलम को। ये रो को लिया है, रोज इनटू कॉलम्स, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। ये 17,69,184 सेल्स है हमारी टोटल। नेक्स्ट चलते हैं हम सब टोटल का हम यूज कब और किस तरीके से करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। सपोज दैट मैंने यहाँ लगाया फिल्टर लगाने के बाद मैंने कुछ ही वैल्यू यहाँ पर सिलेक्ट की। अब मुझे इन्हीं का ही केवल सम लेना है। यदि मैं यहाँ पर सम देखो तो यहाँ पर इसका सम आ रहा है 38,386,942। चलिए यहाँ सम करके देखते हैं क्या ये इतनी वैल्यू आ रही है। यहाँ पे यहाँ वैल्यू हमारी आ रही है ज़्यादा। अब ये ज़्यादा क्यों आ रही है? चलिए फिल्टर खोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे सिलेक्शन इसका पूरा लिया हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, जब भी हम फिल्टर का यूज करेंगे और वहाँ पर जब भी वैल्यू को सम करना हो तो हम क्या करेंगे, सब टोटल का यूज करेंगे। ऐसी कंडीशन में फिल्टर में सब टोटल का यूज करें, SUB सब टोटल लेंगे। सब टोटल में क्या है, मुझे सम करना है तो सम का ऑप्शन लेंगे 9 नंबर का, कॉमा, रेफरेंस मेरा क्या है, रेफरेंस मेरा ये है, एंटर। ये देखिए 3,86,942 टोटल वैल्यू है मेरी। तो इस तरीके से कितना भी फिल्टर लगाइए आपको सिर्फ वही सिलेक्शन में टोटल सम देगा जो आप देखना चाह रहे हैं। अब मैंने ये करा है तो इसका जो टोटल है सेम जो यहाँ पर मेंशन वही यहाँ पर मेंशन है। तो इस तरीके से टोटल सम का आप यूज करना सीख सकते हैं फिल्टर में। नेक्स्ट है हमारा ट्रिम क्या करता है, जो अधिक स्पेस होता है उसको एक बार स्पेस में काउंट करके वो डेटा को मेंशन करता है। अब देखिए मेरे पास इस डेटा में स्पेस है, इस सभी नामों देखिए। अब मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ TRIM। ट्रिम का मैंने फंक्शन लिया, टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। नीचे से कंट्रोल D कर दीजिए। अब आप ये देखिए जैसे मैंने कंट्रोल D करा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चेंज हो चुका है हमारा। सिर्फ एक नाम के बाद दूसरे नेम को पिक करने से पहले उसने एक बार स्पेस लिया है, उसके बाद ट्रिम का यूज कर दिया है। चलिए अब सब्स्टिट्यूट का यूज करते हैं कि सब्स्टिट्यूट का यूज किस तरीके से किया जाता है। सपोज डेट मेरे पास ये डेटा है और उसके बीच में आप देख सकते हैं स्पेस आ रहा है, यहाँ A के बाद यहाँ F के बाद में है। तो इसके स्पेस को हटाने के लिए सब्स्टिट्यूट का यूज हम कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट लेंगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, ओल्ड टेक्स्ट क्या है मेरा, मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ ओल्ड में मेरा स्पेस है,
तो मैंने एक बार स्पेस कर दिया है डबल इन्वर्टेड कोमा में। उसके बाद कोमा देकर न्यू आप क्या देना चाहते हो, न्यू में कुछ नहीं दूंगा, मैं चाहता हूँ जो भी स्पेस हो क्लोज हो जाए। तो लगातार 2 बार आप यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कोमा का यूज करेंगे स्पेस हटाने के लिए और एंटर हिट कर देंगे। इसके बाद आप नीचे से आके कंट्रोल डी कर दीजिए। जैसे कंट्रोल डी करेंगे हम देखेंगे यहाँ पर स्पेस हमारा रिमूव हो चुका है। चलिए नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का यूज हम किस तरीके से कर सकते हैं, मैं आपको दोनों तरीके से यहाँ बताता हूँ। पहला विदाउट फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला। तो चलिए जैसे कि मेरे पास ये डेटा है, अभी क्या है कि मुझे ट्रांसपोज करना है, तो मैं यहाँ पर ये कॉपी करूँगा और यहाँ पर आऊँगा। सॉरी, यहाँ पे मैं टेलीफोन नंबर लेता हूँ। पहले टेलीफोन नंबर लेने के बाद मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा Alt+ES और यहाँ पे ट्रांसपोज का ऑप्शन होगा, यहाँ पे ओके कर देंगे। तो इस तरीके से मेरा पूरा मोबाइल नंबर आ चुका है। इसी तरह से अब मुझे नेम लेना है, तो नेम को लीजिए आप Alt+ES, ट्रांसपोज को लीजिए और ओके कर दीजिए। तो इस तरीके से नेम भी आ जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा मैनुअली एक एक करके। चलिए फॉर्मूलास कैसे करते हैं। फॉर्मूला से करने के लिए हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ फॉर्मूला ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में इसने मतलब बोला एरे को, एरे में मतलब मैंने इस एरो को लिया और यहाँ पर एंटर हिट कर दिया। उसके बाद आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ मैंने पूरा डेटा सिलेक्ट करा यहाँ तक रो तक, F2 प्रेस करेंगे और शिफ्ट कंट्रोल एंटर प्रेस कीजिए। इस तरीके से शिफ्ट कंट्रोल हिट करते ही आपको पूरा डेटा यहाँ पर मेंशन हो जाएगा। चलिए इसी तरह नेम को भी उठाते हैं। यहाँ पर ट्रांसपोज लिया, एरे में नेम को लिया, एंटर हिट किया। उसके बाद मैंने डेटा को यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया, फिर F2 करेंगे, शिफ्ट कंट्रोल एंटर। इस तो चलिए नेक्स्ट है अब हमारा वी लुकअप ट्रिक्स। वी लुकअप ट्रिक्स मैं आपको बताता हूँ। एक ट्रिक है जिसमें मुझे नंबर नहीं डालना, केवल मैंने नंबर यहाँ मेंशन कर दिया जिस कॉलम पर मुझे डेटा पिक करना है। अब नॉर्मल हम लगाएंगे वी लुकअप को सिलेक्ट करेंगे, 3 टाइम F4 को प्रेस कीजिए, लॉक कर दीजिए। टेबल एरे हमेशा हम लॉक करते जब भी जाते, तो मैंने सेलेक्ट किया F4 से लॉक कर दिया, कोमा। अब इंडेक्स नंबर मुझे मेंशन नहीं किया, यहाँ पर मैं केवल सिलेक्ट कर लूँगा। ये एज ए हेडर है तो F4 को 2 टाइम यहाँ पे फ्रीज कीजिए, लॉक कर दिए, यानी कि हमने ब्रैकेट क्लोज दे एंटर हिट। उसके बाद आप यहाँ पर आइए, डेटा को सेलेक्ट करिए, कंट्रोल डी कर दीजिए, फिर कंट्रोल आर कर दीजिए। तो इस तरीके से आपको पूरा डेटा ही पिक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं वी लुकअप विद मैच। वी लुकअप विद मैच में हम क्या करेंगे, जो भी हमारा ये हेडर, इस हेडर के अकॉर्डिंग इस डेटा को हम मैच करने वाले हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, सपोज डेट मैंने यही हेडर यहाँ पर मेंशन कर दिया है। आप चाहे तो ये हेडर आगे पीछे भी कर सकते हैं इस तरीके से। चलिए मैं इसको आगे पीछे भी कर देता हूँ, क्योंकि ये मैच करेगा तो वो आगे पीछे भी डेटा पिक कर लेगा। तो इसमें हम लगाएंगे सबसे पहले वी लुकअप, 3 टाइम प्रेस करेंगे F4 का बटन, लॉक करेंगे, टेबल एरे पर जाएंगे, पूरा हम लॉक कर देंगे F4 से, कोमा। मैं इसको ऊपर कर देता हूँ ताकि आप देख सकें। कोमा के बाद यहाँ पर लगेंगे मैच। मैच मुझे किससे करना है, इस वैल्यू से, क्योंकि यहाँ से तो लुकअप करा है, तो मैच मैं चाहता हूँ यहाँ से होकर यहाँ तक मेरा मैच हो जाए पूरा। तो मैच करेंगे इस डेटा को। यहाँ पर हमारा ये क्या हेडर है, तो हेडर को हमेशा F4 को 2 टाइम लॉक करते हैं, यहाँ मैं कोमा लगा दूंगा। उसके बाद लुकअप एरे क्या होगा, लुकअप एरे में आप ध्यान रखिए जब भी वी लुकअप लगाते हैं, जैसे वैल्यू आपने मोबाइल नंबर से लिया है, तो जब यहाँ पर ये लुकअप एरे मांगता है तो यहाँ से ही सिलेक्ट होगा जहाँ से आपने लुकअप किया। सपोर्टेड ये मेरा मोबाइल नंबर का कॉलम यहाँ होता तो मेरा सिलेक्शन यहाँ से होता, ना कि यहाँ से होता। तो चलिए इसको F4 से पूरा लॉक कर देते हैं, कोमा 0 डालेंगे वी लुकअप के लिए, कोमा 0 अगेन मैच के लिए। उसके बाद एंटर हिट, नीचे से आइए, डेटा सिलेक्शन लीजिए ऊपर तक, कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल डी से, और कंट्रोल डी कर दीजिए। उसके बाद कंट्रोल आर कर दीजिए। इस तरीके से हमारा पूरा डेटा पिक हो चुका होगा। सपोर्टेड सिटी का कॉलम मुझे यहाँ पर मेंशन करना, तो देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दीजिए सिटी और एंटर हिट कर दीजिए। जैसे आप एंटर हिट करेंगे पूरा डेटा उठकर यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या चाहिए, स्टेट चाहिए था, यहाँ मैंने सिटी लिया है, तो यहाँ पे मैं कुछ मेंशन कर देता हूँ जो मेरा यहाँ पे छूट चुका है। चलिए मैं देख लेता हूँ यहाँ पे क्या सैलरी थी मेरी, तो चलिए मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ सैलरी।
सैलरी लिखा और एंटर हिट करूँगा। जैसे एंटर हिट करूँगा ऑटोमेटिकली वो फीड कर देगा क्योंकि हमारा डेटा ऑलरेडी क्या है, मैच्ड। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं वी लुकअप विद टेक्स्ट। वी लुकअप विद टेक्स्ट का क्या मतलब, वी लुकअप तो सेम है बट यहाँ पर देखिए आप जो मेरा फॉर्मेट है जिसके अगेंस्ट में उठाने वाला हूँ, यहाँ पर ये क्या है कि वो टेक्स्ट में है। तो अगर जो मैं नॉर्मली डेटा पिक करता हूँ इस तरीके से, वी लुकअप लगाए मैंने, सेलेक्ट किया, (2,0) एंटर, ये देखिए मेरा डेटा n आया है। n इसलिए आया क्योंकि ये वैल्यू में है और ये टेक्स्ट में है। तो इसे भी टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे वी लुकअप, उसके बाद यूज करेंगे टेक्स्ट इस तरीके से, कोमा इसको सेलेक्ट कर लेंगे, कोमा फॉर्मेट टेक्स्ट में क्या 0 डाल दीजिए, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, उसके बाद कोमा दीजिए। जैसे कोमा देंगे तो लुकअप के बाद टेबल एरिया के ऑप्शन पर पहुंच जाएगा। उसके बाद अब आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से, F4 को आप लॉक कर दीजिए, कोमा दूसरा उठाना है नहीं, मेरा दूसरा नंबर पे है तो मैं दूंगा (2,0) ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। इस तरीके से आप ये डेटा फिर पिक कर सकेंगे। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है मेरा वी लुकअप विद वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर मेरा ये टेक्स्ट है बट यहाँ पर मेरा नॉर्मल है, तो ऐसी कंडीशन मुझे क्या, वी लुकअप तो वैल्यू को लेता है। तो चलिए यहाँ पर हम वैल्यू को पिक करते हैं, वी लुकअप लगाएंगे, उसके बाद यहाँ लेंगे वैल्यू, क्योंकि वी लुकअप तो वैल्यू को लेगा सबसे पहले, तो इसलिए वैल्यू लगाएंगे, कोमा सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, कोमा, अब टेबल एरे आ गया, टेबल एरे को सिलेक्ट कर लीजिए, F4 से लॉक कर दीजिए, (2,0) ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो इस तरीके से आप वैल्यू को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमारा कोई टैक्स नहीं है इसलिए हमने यहाँ पर यूज करा है वैल्यू को। यदि यहाँ पर भी टैक्स होता तो हम यहाँ पर टैक्स का यूज कर लेते। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। वी लुकअप विद इफ एरर। देखिए वी लुकअप विद इफ एरर का यूज करने जा रहे हैं हम। यहाँ पे वी लुकअप लगाएंगे, सबसे पहले नॉर्मल वी लुकअप लगाइए, 3 टाइम F4 को प्रेस कीजिए, लॉक किया मैंने। इसको आप इस तरीके से भी सिलेक्शन ले सकते हैं, F4 का बटन दबाइए, लॉक कर दीजिए, कोमा, यहाँ पर क्या है 2,0 या 1 है, मैंने 2 को सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर और ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। उसके बाद आप नीचे जाइए, (Ctrl+D) (Ctrl+R). अभी क्या ये जो मेरी वैल्यू NA में शो हो रही है यही है मेरा एरर। यदि एरर आ जाए डेटा में तो आप क्या उसको शो कराना चाहते हैं, तो इसी के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पर इफ़ एरर। इफ़ एरर का यूज हमने करा, सेलेक्ट किया, लास्ट में आइए, यदि मेरी वैल्यू एरर आए किसी भी तरीके से तो डबल कोट में मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा ब्लैंक, एंटर। अब देखिए मैंने कॉपी किया, यहाँ (Ctrl+D) (Ctrl+R) भी प्रेस कर सकते हैं ऐसे। यहाँ मैंने करा Ctrl+V। देखिए यहाँ पर ऑलरेडी मेरा ब्लैंक आ चुका है क्योंकि मैंने यहाँ पर (Ctrl+D) (Ctrl+R) मेंशन कर दिया है, बट ये ब्लैंक है क्योंकि मैंने वहाँ ब्लैंक मेंशन किया है। तो चलिए मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ डबल कोट में नो डेटा। नो डेटा मेंशन कर दिया। अब मैं यहाँ पर सिलेक्शन लेता हूँ दोबारा, (Ctrl+D) (Ctrl+R). अब देखिए यहाँ पर जहाँ भी मेरा ब्लैंक था मतलब कि जो एरर था वहाँ पर नो डेटा मेरा ये आ चुका है। इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरीके से इफ एरर का हम यूज इस डेटा में करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा वी लुकअप विद कॉलम। कॉलम के साथ आपने वी लुकअप का यूज बहुत ही कम करा होगा या फिर आपने ना के बराबर किया हो या फिर आपने किया ही नहीं होगा कभी। तो इस डेटा में यूज करेंगे हम कि वी लुकअप के साथ में कॉलम्स का यूज किस तरीके से किया जाता है। तो चलिए सीखते हैं। वी लुकअप लगाएंगे, यहाँ पे लुकअप वैल्यू मेरी सेम यही रहेगी, 3 टाइम आप प्रेस कर दीजिएगा। डेटा को सेम जैसे सिलेक्शन लेते हैं ऐसे लेंगे, F4 से लॉक कर दीजिए, कोमा। मुझे इंडेक्स नंबर कौन सा उठाना है, मुझे पूरा उठाना है एक बार में, तो मैं यहाँ पे लूँगा कॉलम्स। कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे, एरे होगा मेरा, कहाँ से डेटा पिक करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इस मोबाइल नंबर से पूरा डेटा मेरा आगे का पिक हो जाए इस डेटा में।
इस वाले डेटा में इसका पूरा डेटा पिक हो जाए। ये जो मैंने सिलेक्शन लिया ये मेरा हेडर है, तो चलिए हेडर को हमेशा 2 टाइम फ्रीज करते हैं, 2 टाइम लॉक करेंगे यानी कि नंबर से पहले, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। 2 बार एंटर मार दीजिए, यहाँ पे डबल ब्रैकेट क्लोज होगा। यहाँ पर अभी मेरा कुछ मिसमैच हुआ है। नेम है मेरा चलिए मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ एक बार मेरा यहाँ पर क्या है। जो भी है कॉलम, यहाँ पे मेरा जो लगेगा वो कॉलम का फॉर्मूला लगेगा। बाय मिस्टेकली मैं कॉलम सेलेक्ट कर लिया था। तो यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर आ चुका है। अब यहाँ से मैं सिलेक्शन लेता हूँ कंट्रोल डी कंट्रोल आर। तो इस तरीके से देखिए मेरा यहाँ पर डेटा आ चुका है, और ये एन मेरा आ चुका है क्योंकि वो डेटा जो है मैच नहीं हो पा रहा है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर मेरा मोबाइल नंबर है और यहाँ पर ये डेटा अलग है। तो इस तरीके से इसका यूज हम कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका यूज किस तरीके से किया गया है। कॉलम से डेटा पिक कर सकते हैं हम। और जो आपका एरर है, तो जैसे मैंने आपको बताया इसमें इफ एरर का यूज करके एरर को हटा सकते हैं। इस तरीके से इफ एरर मैंने लगाया और यहाँ मेंशन कर दीजिए नो डेटा, एंटर कर दीजिए। इस तरीके से इसमें मेंशन कर दे, कंट्रोल डी कंट्रोल आर मैंने किया। इस तरीके से इसका फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं आप। तो चलिए अभी हम इंडेक्स मैच फॉर्मूला पर आ चुके हैं। इंडेक्स मैच फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि जब भी इंटरव्यू देना चाहते हैं, इंटरव्यू का क्वेश्चन में आपको ये जरूर आपको मिलेगा कि इंडेक्स मैच का यूज किस तरीके से किया जाता है। सपोज दैट जैसे विलकअप लेफ्ट से राइट की तरफ यूज होता है, तो इंडेक्स क्या है, लेफ्ट से राइट प्लस राइट से लेफ्ट। रिवर्स डेटा में आप इंडेक्स मैच का यूज करना सीखते हैं। अभी हम एक क्राइटेरिया को यहाँ पर पिक करने, उसके बाद पूरे डेटा के अकॉर्डिंग हम इंडेक्स मैच का यूज करने वाले हैं। तो चलिए पहले मैं इसको आपको समझा देता हूँ नॉर्मली। यहाँ सबसे पहले क्या है, हमें इंडेक्स लगाना होता है। इंडेक्स में क्या है कि सबसे पहले आप डेटा को सिलेक्ट करेंगे ऐसे ही। डेटा को सिलेक्ट करने के बाद आप लगाइए F4 का बटन दबाएंगे, लॉक करेंगे, कोमा मैच। मैच करेंगे आप किससे, मुझे इससे भी लुकअप लगाना है मोबाइल नंबर से, तो मैं यहाँ पे F4 को 3 टाइम प्रेस करूँगा, कोमा। अब लुकअप एरे क्या होगा, अगर जब मैंने यहाँ मोबाइल नंबर सिलेक्शन लिया है तो यहाँ पर भी एरे में यही मेरा मोबाइल नंबर ही सिलेक्शन होगा, केवल एक कॉलम। और यहाँ पे F4 का बटन लॉक करेंगे, F4 से कोमा। अब यहाँ पर जो ऑप्शन आया आप ये एग्जैक्ट मैच के लिए कोमा 0 डाल दीजिए, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद अब हमें जो कॉलम उठाना है कोमा 1 2, तो मेरा यहाँ से सिलेक्शन है तो कोमा 1 हो गया मेरा, तो मैं यहाँ दूंगा 1 ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। अब आप देखिए नेम मेरा रिवर्स पिकअप हो चुका है। तो इस तरीके से आप डेटा पिक कर सकते हैं एज ए रिवर्स। तो चलिए अब नेक्स्ट ऑप्शन आपको मैं इसका ये भी बता देता हूँ। सपोज डेट मैंने ये डेटा पिक किया पूरा, अब ये कॉलम भी उठाना है मुझे और ये कॉलम भी उठाना है। इस तरीके से इस टाइप के डेटा में अब आप कैसे डेटा पिक करेंगे वो आप सीख लीजिए। यहाँ मैंने लगाया वी लुकअप, सॉरी इंडेक्स मैच का यूज करेंगे, और यहाँ पे क्या कि डबल मैच आपका यूज हो जाएगा, इंडेक्स मैच प्लस फिर से मैच। इंडेक्स मैच करेंगे कॉलम के लिए और दोबारा जो मैच का यूज करेंगे वो हेडर के लिए। तो चलिए कैसे यूज होगा एक ही बार में। इंडेक्स मैंने लगाया, इंडेक्स में डेटा को हम पूरा लॉक करते हैं हमेशा। सबसे पहले F4 कोमा, यहाँ लगाएंगे मैच। देखिए मैच में आप ध्यान दीजिए लुकअप वैल्यू आ रहा है पहले, तो लुकअप वैल्यू क्या इस मोबाइल नंबर से लगा रहा हूँ। मैंने सिलेक्शन ले लिया है, यहाँ पे अपने कीबोर्ड के एरो से सिलेक्शन ले लिया, और यहाँ पर 3 टाइम प्रेस कीजिए F4 को ताकि हम नीचे ड्रैग कर सके इसे, कोमा। लुकअप वैल्यू में जैसे कि मैंने बताया अभी कि मोबाइल नंबर से यदि सिलेक्शन है तो मोबाइल नंबर के कॉलम को ही सिलेक्ट करेंगे। लुकअप एरे में सिलेक्ट कर लिया मैंने, F4 से लॉक करेंगे, कोमा 0 ब्रैकेट बंद, अब कोमा।
और मुझे 1 या 2 तो पिक नहीं करना, मुझे पूरा पिक करना है। तो मैं यहाँ अब डबल मैच का यूज़ करूँ, यानी अब मैं फिर से मैच लगाने जा रहा हूँ। फिर से जो भी मैच लगेगा, अब इसने क्या पूछा, लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू में मैं क्या चाहूँगा, किस हेडर से मैच हो जाए। दूसरी बार मैं चाहता हूँ, अगर मैंने VLOOKUP यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि VLOOKUP वैल्यू, देखिए मैंने मोबाइल नंबर से लगाया यहाँ पर। तो मैं कहीं यहाँ से, सॉरी, जो मेरा सिलेक्शन था वो नेम पे था यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करूँगा इस तरीके से। अगर मैंने यहाँ पे सिलेक्शन लिया होता इज इक्वल टू, यहाँ से मैंने लगाया होता तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करता। तो मैंने अभी नेम को सिलेक्ट किया, क्योंकि मैंने VLOOKUP वैल्यू, यहाँ पे जो वैल्यू थी यहाँ से मैंने सिलेक्शन लिया होता फॉर्मूला, क्योंकि मैं यहाँ से लगा रहा हूँ इसलिए। उसके बाद यहाँ पर आप हेडर को 2 टाइम फ्रीज करेंगे, क्योंकि हेडर है, कॉमा। यहाँ पर भी हेडर ही सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ से हेडर सेलेक्ट कहाँ से करना, मोबाइल नंबर सिलेक्शन लेना है या पूरा लेना है। आपको लेना है यहाँ मोबाइल नंबर, सॉरी, पूरा लेना है आपको। पूरा यहाँ पर सिलेक्शन लेंगे, क्योंकि इंडेक्स मैच में आप शुरू से सिलेक्शन पूरा ले लेते हैं। F4 कॉमा 0 ब्रैकेट बंद, एंटर। देखिए मेरे यहाँ पर डेटा आ चुका है। मैं यहाँ से करूँ Ctrl D, ये मेरा आ गया। कॉपी करा, यहाँ पेस्ट कर दीजिए, फिर पेस्ट, फिर कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट तीनों में मार दिया। अब सीधा यहाँ से Ctrl D कर दीजिए। तो इस तरीके से मैं पूरा मेरा डेटा मैच हो चुका है। चलिए एक बार मैं आपको रिवाइज भी करा देता हूँ इसी के साथ साथ। सबसे पहले हमने इंडेक्स में हमने ये वाला पूरा डेटा सेलेक्ट किया है। उसके बाद मैच लगाया, मैच में जो मेरी वैल्यू थी मैंने इस मोबाइल नंबर के अकॉर्डिंग लगाया है। उसके बाद मैं आगे गया लुकअप एरे। अगर जो मैंने मोबाइल नंबर का सिलेक्शन लिया है तो सिलेक्शन ये एरे पूरा मेरा मोबाइल नंबर ही सिर्फ होगा। उसके बाद कॉमा 0 लगा के मैंने क्लोज कर दिया, ताकि फिर मैं नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर मैच लगा सकूँ। फिर मैंने मैच लगाया, फिर मैच यहाँ मेरा हेडर है। अब हेडर जहाँ यहाँ से मेरा सिलेक्शन था, मैंने यहाँ इज इक्वल टू से सिलेक्शन लिया था, तो यही मैंने हेडर ले लिया था। यहाँ पे हेडर सेलेक्ट करने के बाद फिर ये पूरा हेडर आपका जो शीट का था मैंने वो सिलेक्शन ले लिया। उस बाद कॉमा 0 और 2 बार ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर कर दिया मैंने। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा लेफ्ट फॉर्मूला, लेफ्ट, राइट और मिड। तो चलिए मैं इसमें लेफ्ट राइट का आपको यूज करके बता देता हूँ। मैं इस डेटा को हटा देता हूँ अभी। चलिए लेफ्ट मेरा फर्स्ट से ये लेफ्ट हो गया मेरा, ये लेफ्ट है, ये मेरा राइट है। ये लेफ्ट का फॉर्मूला लगाया मैंने। ये मैं थोड़ा इसको बराबर कर लेता हूँ इसी के। यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ मैं। सपोर्टेड, ये मनोज मुझे फर्स्ट नेम में चाहिए और शर्मा मुझे सेकंड नेम में चाहिए, जो इसका लास्ट नेम है। तो चलिए मैं लेफ्ट से उठाना है मुझे, LEFT लगाएंगे, लेफ्ट। लेफ्ट से मुझे ये नाम लेना है, कॉमा। अब मुझे फाइंड करना है स्पेस को, यहाँ पर डबल कोट में स्पेस देंगे, क्योंकि इसने इस स्पेस पे आएंगे हम। विद इन टैक्स, किस टैक्स में से, नेक्स्ट मेरा इसी में से चाहिए, ब्रैकेट बंद एंड एंटर, डबल ब्रैकेट और एंटर कर देंगे। यहाँ पर ड्रैग करके Ctrl D कर दीजिए। ये मेरा आ गया फर्स्ट नेम। चलिए अब लास्ट नेम लेते हैं, राइट से लेंगे, और राइट से मैंने लिया ये वाला नेम, कॉमा। उसके बाद हम लगाएंगे लेन। लेन के बाद फिर से मेरा यही सिलेक्शन होगा, ब्रैकेट क्लोज, देन माइनस करेंगे अब, क्योंकि जो स्पेस है वो पूरा मेरा यहाँ से माइनस हो जाए और बाकी जो बचा हुआ नाम है वो राइट वाला आ जाए, इसलिए हम यहाँ पे माइनस फाइंड करेंगे। फाइंड में हमने सेलेक्ट किया, किसको हम फाइंड करेंगे, यहाँ पर स्पेस को, डबल कोट में स्पेस दिया, विद इन टैक्स किस में से, इसमें से, ब्रैकेट क्लोज, देन फिर से एक ब्रैकेट क्लोज, एंटर। उसके बाद Ctrl D कर दीजिए, यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा। अब सपोज हमें मिड का यूज किस तरीके से यहाँ पर करना है। सपोज डेट में हम यहाँ पर कोई भी नंबर है मेरा,
सपोज डेट मैंने ये 10 डिजिट का नंबर लिया है, मैं चाहता हूँ 3 नंबर के बाद से ये मेरा पूरा डेटा उड़ जाए। 3 नंबर के बाद से 4 नंबर तक डेटा मेरा पिक हो जाए। 3 नंबर के बाद से यानी कि मेरा ये 7665, ये मैंने बोल्ड कर दिया आपका 7665, मैं चाहता हूँ ये पिक हो जाए। तो किस तरीके से होगा, पहले मैं आपको ये साइज थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ, जिसमें मुझे 7665 पिक करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर पिक करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मिड फॉर्मूला लगाएंगे। मिड से मुझे क्या करना है, इस डेटा में से स्टार्ट नंबर कहाँ से होना चाहिए, 1 2 3 4, चौथे से। तो मैं यहाँ डालूंगा 4 कोमा, कितने नंबर उठाने, मुझे 4 उठाने, 4 नंबर करेक्टर 4 होंगे। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो इस तरीके से आप मिड का यूज कर सकते हैं इसमें। सपोज डेट अगर जो आपको यहाँ पे काउंट करना पड़ रहा है तो आपको फाइंड कर लेना है सबसे पहले कि 7 कितने नंबर पे आ रहा है, उसके बाद भी आप यूज कर सकते हैं इसको। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। लैन, लैन का हम यूज किस तरीके से करेंगे वो भी जान लेते हैं। यहाँ मेरे बहुत से यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं। इस नंबर में मुझे नहीं पता किसी से लेंथ कितनी है, किसी की हो सकता है 20 हो, किसी का 18, किसी का 10 हो। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं LEN, लैन। लैन के बाद टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो इस तरीके से पता लगा मुझे इसकी लेंथ 15 है। तो इस तरीके से कंट्रोल D कर दीजिए आप सिलेक्शन लेके। तो इस तरीके से सभी आपकी जितनी भी लेंथ होगी, सभी डेटा का लेंथ आई के बारे में आप देख सकेंगे। चलिए नेक्स्ट है हमारा रोमन। नेक्स्ट और ये लास्ट है हमारा रोमन है। हमारा रोमन का फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर को सिलेक्ट कीजिए और एंटर हिट कर दीजिए। ये देखिए आपको रोमन में ये आपको काउंट देगा, इस तरीके से शो करेगा। तो इस तरीके से आप रोमन का यूज कर सकते हैं इसमें। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, आपके 50 फॉर्मूलेस पूरे हो चुके हैं। इन केस किसी भी तरह का कोई इशू हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में बिल्कुल आप इसमें मेंशन कीजिए, ताकि मैं अपने आप को और भी क्लियर कर सकूँ आपके लिए। और नेक्स्ट टाइम आपके लिए मैं और क्या बना सकता हूँ उसके लिए ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा, ताकि उस टॉपिक में मैं वीडियो आपके लिए बना सकूँ। यदि वीडियो आपको वाकई अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आई होप कि ये हेल्पफुल बहुत आपके लिए रही होगी ये वीडियो, और आगे भी आप इसका यूज़ करते रहेंगे बहुत अच्छी तरीके से। और जो भी कमेंट हो तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और भी बेहतर से बेहतर डेटा यहाँ पर ला सकूँ और एक्सेल में फॉर्मूला सिखा सकूँ, आपको बता सकूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।